नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अभी हाल ही में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी। सियासत का सेमीफाइनल आरजेडी हार गई। सियासत का सेमीफाइनल इंडिया गठबंधन हार गया। रामगढ़ की सीट जो आरजेडी की सिटिंग सीट थी, वहां आरजेडी के उम्मीदवार जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी थे, अजीत सिंह, बेटे भी हैं अजीत सिंह, वो तीसरे नंबर पर रहे। रामगढ़ अपनी सिटिंग सीट पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। बेलागंज की सीट जो 34 सालों से जहां आरजेडी को कोई नहीं हरा पाया, वो सीट भी आरजेडी हार गई। इमामगंज की सीट भी आरजेडी हार गई। तो जाहिर तौर पर इसलिए भी ये माना जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव न तो इंडिया गठबंधन के लिए आसान है, न ही एनडीए के लिए आसान है। एनडीए के सामने भी अपनी कई चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी आसान 2025 की लड़ाई को नहीं माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के सामने भी कई चुनौतियां हैं। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, वो भी तेजस्वी यादव की चुनौती हैं? और तेजस्वी यादव की मुश्किल या तेजस्वी यादव की मुसीबत तेज प्रताप यादव भी बढ़ाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर यह सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि हालिया घटनाक्रम इस बात की तरफ संकेत देता है। और तेज प्रताप यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी कभार या यदा कदा या कई बार तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ाते रहे हैं, तेजस्वी यादव की मुसीबत बनते रहे हैं। तेजस्वी यादव के सबसे खास और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद आरजेडी के संजय यादव और तेज प्रताप यादव के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। संजय यादव से कभी भिड़ जाते हैं और कई बार तेजस्वी यादव की मुश्किल इसलिए बढ़ा देते हैं कि तेज प्रताप यादव अपना अंदाज, अपना मिजाज उनका जो है, उस हिसाब से वो फैसले लेने लगते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करेंगे, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम है उस पर पहले बात कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव फिर तेजस्वी यादव की मुसीबत बन सकते हैं, तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि आज पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी वजह से इस बात की चर्चा खूब है। और तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दिया, आरजेडी के विधायक फूट फूट कर रोने लगे। ये तस्वीर भी आई, ये खबर भी सामने आई। दरअसल तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो हसनपुर सीट से विधायक हैं। हसनपुर से विधायक हैं अभी मौजूदा वक्त में। कभी वो महुआ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने महुआ सीट छोड़ दी और हसनपुर से चुनाव लड़ा। महुआ से भी जीते थे, हसनपुर से भी जीत गए। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने संकेत दिए हैं कि वो एक बार फिर महुआ विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो सिटिंग सीट है आरजेडी की, आरजेडी के विधायक है राकेश रोशन महुआ सीट से, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो क्या राकेश रोशन इसी के लिए फुट फुट कर रोए? क्या उनको इस बात का डर सता रहा है कि भाई तेज प्रताप यादव जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे? अब उन्होंने महुआ सीट पर हाथ रख दिया है, वहां रुमाल रख दिया है, तो वो सीट तो तेज प्रताप यादव की ही हो गई। लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और भाई तेज प्रताप यादव को कौन मना करेगा? तो एक तस्वीर सामने आई, फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए राकेश रोशन, जो महुआ से आरजेडी के विधायक हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिए किस तरह से वो रोते हुए नजर आए। और जब उनसे सवाल पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं और वो जहां से चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं तो पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात होगी, पार्टी का जो आदेश होगा, वो तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो डॉक्टर हूं, तो डॉक्टरी करूंगा। इस तरह की बात मुकेश रोशन ने कही, जो मौजूदा वक्त में महुआ से आरजेडी के विधायक हैं। तो सीट जाएगी कि नहीं जाएगी, छिनेगी कि नहीं छिनेगी, लेकिन इतना जान लीजिए, अब तेज प्रताप यादव महुआ से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो तेजस्वी यादव, लालू यादव उनको रोक पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल है। तेज प्रताप यादव कैसे मुसीबत बढ़ाते रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए,
तेज प्रताप यादव अपने कुछ खास लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे लोकसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव ने उनकी बात मानी नहीं। लालू यादव रिम्स में थे, इलाजरत थे रांची के रिम्स में, और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की डिमांड नहीं पूरी की। तेज प्रताप ये चाहते थे कि उनके ससुर चंद्रिका राय को टिकट न दिया जाए सारण लोकसभा सीट से, छपरा लोकसभा सीट से। उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि शिवहर में और जहानाबाद में उनके अपने किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, उनके करीबों को टिकट दिया जाए, और सुरेंद्र यादव को टिकट तो कतई नहीं दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने ये फैसला लिया कि नहीं, चंद्रिका राय को भी टिकट मिलेगा और सुरेंद्र यादव को भी टिकट मिलेगा। शिवहर वाली डिमांड भी नहीं मानी तेजस्वी यादव ने। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब बयान दिया सुरेंद्र यादव के खिलाफ, खूब बयान दिया चंद्रिका राय के खिलाफ, उनकी मुसीबत बढ़ाते रहे, और यहाँ तक कि जहानाबाद में अपने करीबी नेता चंद्र प्रकाश को उन्होंने मैदान में उतार दिया। चंद्र प्रकाश को उन्होंने जहानाबाद से निर्दलीय मैदान में उतार दिया, और कहा यह जाता है कि तेज प्रताप यादव ने अगर ये नहीं किया होता तो कम से कम 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता खुल जाता। सुरेंद्र यादव वहाँ से चुनाव जीत रहे थे, आसानी से नहीं, मुश्किल से ही सही, लेकिन सुरेंद्र यादव की जीत तकरीबन तय मानी जा रही थी, और सुरेंद्र यादव का वो गढ़ भी माना जाता रहा है। लेकिन जो खेल तेज प्रताप यादव ने किया, उससे नुकसान हुआ। चंद्र प्रकाश यादव को मैदान में उतारा, चंद्र प्रकाश की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत भी वोटों का बिखराव हुआ, तो सुरेंद्र यादव को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आरजेडी के उम्मीदवारों को हरा दिया। तेजस्वी यादव की चुनौती बन गए, उनकी मुसीबत बन गए तेज प्रताप यादव। तो इसीलिए सवाल है कि जो 2019 में किया वही करने की तैयारी में है 2025 में। अपने खास लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है क्या तेज प्रताप यादव ने? अभी तो बयान दिया है, खुद के चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन 2019 की तरह भी मुसीबत तो नहीं बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव की। उनके तेवर, उनके अंदाज और मिजाज का कोई भरोसा नहीं है। तेज प्रताप यादव का कोई भरोसा नहीं है, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, सुनते नहीं है किसी की। एक बार जिद पर आ जाए, एक बार कुछ तय कर लिया तो समझिए तय कर लिया, फिर तो तेज प्रताप यादव को मनाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सवाल है कि 2025 में तेजस्वी की मुसीबत बनेंगे क्या? फिलहाल तो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की मुसीबत बन गए हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि उनकी सीट जो महुआ की सीट है उस पर दावा ठोक दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।